भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 20 नवंबर को सोमवार की महाअष्टमी पड़ रही है। जी हाँ भक्तों, कार्तिक का महीना और उसमें भी सोमवार को महाअष्टमी पड़ रही है। बहुत ही शुभ अवसर है। ऐसे में आपको जो भी मनोकामना आपकी पूरी करनी है, आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। आज की इस वीडियो में आपको कुछ मैं उपाय बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताऊंगा। ध्यान से उपाय सुनिएगा। सबसे पहले तो कार्तिक मास में अष्टमी, और वो भी अष्टमी कब? सोमवार को। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है, आज बहुत दिनों बाद बन रहा है। तो कैसे क्या उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा। मात्र 2 से 3 दिन बचे हुए हैं इस दिन को, तो अच्छे से उपाय करना है। कैसे क्या करना है, जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी चाहे आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है वो हो, आपका कोई नशा कर रहा है वो हो, आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बरसों से आप कोशिश कर रहे हैं वो पूरी हो नहीं रही, बहुत सारे उपाय भी कर लिए वो हो, आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर महाअष्टमी को और सोमवार इकट्ठा है, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो आपकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन है। तो माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन के दिन बहुत ही खास ये दिन बताया जाता है, और ये महाशिवरात्रि से कम का दिवस नहीं होता है। तो आपके लिए एक देखा जाए तो छोटी महाशिवरात्रि ही है। तो इसमें हम कौन सा उपाय करें कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो। सोमवार की अष्टमी को गोपाष्टमी भी बोलते हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना कि कैसे क्या होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का ये मिलन होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उपाय कौन से हैं, कौन कौन से आप ऐसे उपाय करेंगे कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, माता लक्ष्मी की भी कृपा बने, भगवान राम की भी कृपा बने, और माता पार्वती की कृपा के साथ भगवान शिव की भी कृपा बने। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, 20 नवंबर सोमवार को महाअष्टमी का पावन पर्व है, तो इसी दिन आपको उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शिव को आपको भी पता है चावल अति प्रिय है, ठीक है ना। चावल, अब चावल होने कैसे चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपको सफ़ेद चावल लेने हैं 31, कितने 30 और 1 31 चावल लेने हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आपका जो चावल है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि वो खंडित चावल देखते ही नहीं है और खंडित चावल चढ़ा के चले आते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि खंडित चावल भगवान शिव को नहीं अर्पित होते हैं। कोई भी खंडित चीज़ भगवान शिव को नहीं अर्पित होती है। तो आप ये कोशिश करिए कि आपका जो चावल है वो खंडित नहीं होना चाहिए। 31 आपको चावल के दाने लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आप शिव मंदिर पहुंच गए, अब इसको चढ़ाना कैसे है। पहली बात तो आपका जो चावल है उसको अच्छे से धो लीजिएगा, ठीक। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिना धोए आप चावल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि उसको आप खाने में भी यूज़ करते हैं। और जो खाने वाला चावल है उसको मत लीजिएगा, अलग से बाजार से खरीद के लीजिएगा चावल थोड़ा सा। 31 आपको चावल के दाने अच्छे से छाँट लेने हैं। गिनती का आपको ध्यान रखना है, ना वो 30 हो ना वो 32 हो, पूरे के पूरे 31 होने चाहिए चावल के दाने। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भी लेके जाना है। आपको भी पता है भगवान शिव को कोई चीज़ अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल अवश्य रूप से चढ़ाया जाता है। तो 1 लोटा जल अब आप ले कहाँ से जाएंगे, तो 1 लोटा जल अपने आप को घर से लेके जाना है, बाकी कहीं से लेके नहीं जाना है। अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाइएगा, वही चढ़ाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर का ही जल ले लेते हैं। पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा हर कथा में बोलते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पे अर्पित करिए जल, तो अपने घर का जल ले जाइए, अपना शुद्ध जल का ले जाइए, अपना भाव लेके जाइए, ठीक। तो आपने 31 चावल के दाने ले लिए और 1 लोटा जल घर से लेके पहुंच गए। अब आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके, ध्यान से रखिएगा, सुबह सुबह का ये उपाय है, सुबह ही करना है आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, सबसे पहले तो आपको क्या, जो आपने चावल चढ़ाए हैं, तो सबसे पहले आपको जो आपने मतलब चावल लेके गए हैं, सबसे पहले आपको शिवलिंग पे रख देना है, ठीक। जो शिवलिंग है उनमें अर्पित करना है। अपनी जो भी मनोकामना है हाथ लगा के वहाँ मांग लेनी है। जो भी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कि पूरी ही नहीं हो रही है, वो मांग लेनी है। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित कर देना है, ठीक। पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि चावल वाला उपाय जो भी करता है, सारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती हैं। तो ये था हमारा चावल का उपाय। अब हमको क्या करना है, दूसरा उपाय लेना है 31 काली मिर्च, ठीक ना। ये सब लेके जाइएगा इकट्ठा, अलग अलग से आपको उपाय करने हैं। बाल्टी भर अच्छे से पानी लेके जाइएगा, और ये सब जो मैं सामग्री बता रहा हूँ, जैसे 31 चावल हो गया, दूसरा है एक काली मिर्च 31। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है, काली मिर्च लेके जाए कि काली तिल। ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी में, काली मिर्च लेके जाना है, ठीक है ना, जो कि औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है।
काली मिर्च आप लेके जाइए 31। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे उस बार चढ़ाए उस बार ऐसे नहीं चढ़ाना है। आपको 1 लोटा जल है, उसमें से आपको क्या करना है, आपको 1 बूंद गंगा जल का डाल लेना है। जो आपने 1 लोटा जल लिया है, 1 बूंद गंगा जल का। गंगा जल आपको भी पता है कि भगवान शिव को कितना प्रिय है गंगा जल, तो आपको उसी लोटे में गंगा जल मिला लेना है। मिलाने के बाद गंगा जल और जो आपने 31 काली मिर्च ली है वो भी उसी में डाल लेना है। उसी लोटे में आपको 31 काली मिर्च भी डाल लेनी है। अब आप पहुंच गए। अब आपको एक नाम लेना है। कौन सा नाम? कुंदकेश्वर महादेव का। किसका नाम? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके अर्पित कर देना। अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना बाबा अतिशीघ्र सुनते हैं और अच्छे से उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो 31 चावल हो गया, 31 काली मिर्च हो गई। अब जो तीसरा चीज है वो है 11 मूंग। क्या करना है? 11 मूंग। आपको 11 मूंग के दाने लेने हैं। मूंग के दानों में क्या डिफरेंस होना चाहिए कि मूंग के दाने हरे होने चाहिए और सेम खंडित बिल्कुल नहीं होने चाहिए। खंडित चावल या काली मिर्च या मूंग कुछ भी नहीं चढ़ता। तो आप कोशिश ये करिएगा कि जो आपने मूंग लेके गए हैं वो कहीं से खंडित ना हो और मुरझाए हुए ना हो, अच्छे हरे आपको लेके जाने हैं मूंग। अब मूंग से करना क्या है? सेम टू सेम आपको क्या करना है, आपको 1 लोटे जल में मूंग, इस बार आप कुछ नहीं डालना है। चाहे तो आप शहद डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास शहद की भी व्यवस्था नहीं है तो आप शहद मत डालिएगा। आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपने 1 लोटे में 11 मूंग जो मैंने आपको बताया 11 मूंग डाल लिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके अर्पित कर देना है। तीनों चीज ध्यान से आपने समझ ली। आपने 31 चावल पकड़ लिए, आपने 31 काली मिर्च और 11 मूंग, ठीक, ये कर लिया। अब मैं आपको नौकरी का उपाय बताता हूँ कि इस दिन अगर आप नौकरी के लिए करते हैं तो कैसे करेंगे। आपको बेलपत्र और शहद का उपाय तो पता ही होगा, बस वैसे ही करना है। आपको लेना है 1 बेलपत्र, अच्छा बेलपत्र लीजिएगा, मुरझाया हुआ बेलपत्र नहीं चलेगा। 1 बेलपत्र आपने ले लिया। अब बेलपत्र की जो बीच वाली जो पत्ती होती है उसमें अच्छे से आपको शहद लगाना है और आपको तुमरुका माता का नाम लेके वो अर्पित कर देना है, मतलब चिपकाना है, शिवलिंग पे चिपका दीजिएगा। आपने बेलपत्र ले ली, बेलपत्र के बीच वाली जो पत्ती होती है उसमें आपको शहद लगाना है और शहद लगाने के साथ तुमरुका माता का नाम लेकर उस शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, चिपका देना है और अपनी जो भी मनोकामना होगी, जिस विषय में भी आप कमजोर होगे उसका भी नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी आप अगली परीक्षा दोगे महादेव आप पे कृपा कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है, वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि हम ये उपाय कर देंगे तो भगवान शिव हमको पास करा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको पढ़ाई अपनी पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन अब जब एग्जाम देने जाएं तो ये उपाय जरूर कर लें। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि हमको करना कब है। देखिए, जो भी आपका एग्जाम हो, जब भी आपका एग्जाम हो, ठीक है, देखिए जब भी आपका एग्जाम हो आपको क्या करना है, आपको उसके पहले का सोमवार, मान लीजिए आपका मंगलवार को है एग्जाम तो सोमवार, मान लीजिए आपका शनिवार का है उसके पहले का जो सोमवार पड़ेगा उसी सोमवार में आपको उपाय कर लेना है। 1 बेलपत्र लिया, 1 बेलपत्र के साथ उसके बीच वाली जो पत्ती होगी उसमें आपको लगा देना है शहद और शहद के साथ आपको चिपका देना है अपनी जो भी मनोकामना होंगी वो मांग के। तो आज मैंने जो आपको बताया 31 चावल के उपाय बताए, 31 काली मिर्च के उपाय बताए, 11 मूंग के उपाय बताए, नौकरी का उपाय बताया जो बेलपत्र और शहद से करना है। बहुत सिंपल से उपाय हैं। अगर आप इसको करते हैं आपकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 नवंबर सोमवार को गोपाष्टमी है, ऐसा दिन जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन है। सोमवार की अष्टमी है तो बहुत अच्छा पर्व है, बहुत पावन पर्व है। आप ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितने भी नए उपाय हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।